वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पर आज का वीडियो आप मेरा पूरा ज़रूर देखें। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें या ना करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें या ना करें, पर मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मैं चाहती हूँ कि मेरा मेरा जो ये जो वीडियो हर एक भारत की महिला और हर एक भारत का नागरिक और एक भारत का परिवार इसको देखे और सुने। तो आज आपको मेरे टाइटल से पता चल ही गया होगा कि मेरा जो भारत देश है अंग्रेजों से तो आज़ाद हो चुका है, पर जो मेरी भारत की जो महिलाएं हैं, आप चाहे 50% महिलाएं हो चाहिए भारत के अंदर और 50% महिलाएं चाहे इस गुलामी से आज़ाद हो चुकी होगी, पर जो आज मैं बता रही हूँ कि भारत देश के अंदर आज भी 50% महिलाएं आज गुलामी का शिकार है। वो आज आपको मेरी इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा। यानी कि गुलामी का मतलब विचारों, गुलामी की विचारों से आज भी वो शिकार है, आज भी उन विचारों की वो गुलाम है, जो आज आप लोगों को मैं अपनी इस कहानी के माध्यम से नहीं, किसी की जीवन की सच्ची घटना के माध्यम से आप लोगों को आज मैं सुनाने जा रही हूँ और बताने जा रही हूँ। और हाँ, मेरी वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिन परिवार की बेटियों के साथ अगर ये हुआ होगा ना जो मैं बोलने जा रही हूँ, तो आज वो मेरी वीडियो देख करके उनकी आंखों में आंसू ज़रूर आ रहे होंगे। और ये जानते हैं भारत के अंदर जो लोग रहते हैं, रहते हैं, महिलाएं हो चाहे नागरिक हो चाहे पुरुष हो, जो भी है, वो अगर वो ये चीज़ें जो मैं बताने जा रही हूँ ना, ये कहानी वो 50% तो इस भारत की देश के अंदर अपने जो भारत देश है 50% महिलाओं के साथ ये चीज़ तो होती होगी। जो भी अगर मेरी वीडियो देख रहा होगा ना, वो जानते होंगे कि मैं जो बात बोलने जा रही हूँ ना, ये आप लोगों को जो आज किसी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिंदगी की हकीकत की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो उनको पता है कि अगर जिनके साथ हुआ होगा ऐसा, तो आज उनकी आंखों में आंसू जरूर आ रहे होंगे। तो चलिए, मैं आज आप लोगों को मेरी जिनसे मैं मिली जिनसे मैं मिली हूँ, जिनकी मैं ये कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ ना, अभी मैं कुछ टाइम पहले ही वहाँ गई थी, अभी 1 वीक पहले ही, और ये थोड़े से टाइम पहले ही ये घटना हुई है। आप लोगों को मैं बताती हूँ। अजमेर शहर तो सुना ही होगा, राजस्थान का अजमेर शहर आपने सुना होगा नाम। उसी शहर के गांव की कहानी है ये, बिल्कुल और बिल्कुल सच्ची कहानी है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक गांव था नहीं, एक गांव है। वहाँ पर वही है कि किसान वर्ग विलेज लोग मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो वहाँ पे मैं जिनसे मिली थी उनकी बेटी थी। उनकी बेटी की शादी 18 वर्ष या 19 वर्ष की में गाँव में अधिकतर मतलब जो गाँव मतलब अभी तक भी वहाँ पे जो सोच विचार वैसे ही है पहले की जैसे। तो 18 या 19 साल तक की लड़की की शादी कर ही देते हैं 100%, क्योंकि वो 15 साल की होती होती माँ बापों को सोच विचार होने लग जाता है कि बेटी की शादी करनी, बेटी की शादी करनी है। तो उनके 4 लड़कियां थी। तो 4 लड़कियों में 3 लड़कियों की तो शादी हो चुकी थी, चौथी लड़की की भी थोड़े टाइम बाद में शादी हो चुकी थी। पर वो ससुर छोटी उम्र ही थी, ज़्यादा बड़ी नहीं, आप बोल सकते हैं 18-19 साल की लड़की होगी। शादी कर दी माँ बापों ने, ठीक है। अब किसी के मन में तो देखा नहीं जाता कि आगे ससुराल जो मिलने वाला है वो कैसा मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा। अगर माँ बाप बस यही सोचते हैं कि वो उनकी तरफ से अच्छे परिवार में ही देने की करते हैं, पर आगे क्या है क्या नहीं वो किसी को कुछ नहीं पता। वो अपनी लड़की की शादी कर देते हैं, ठीक है। लड़की ससुराल जाती है। ससुराल में उसको वही दहेज प्रथा, जो आप जानते हैं कि दहेज प्रथा अभी तक भी इस चीज़ से आज़ाद नहीं हुआ हमारा भारत देश। अभी तक इन विचारों से वो महिलाएं आज़ाद नहीं हुई हैं, अभी भी ये दहेज प्रथा चली आ रही है। तो वही चीज़ है कि छोटी छोटी बात पे उसको परेशान करने लग गए थे। वो घर पर आती कि आज ये मांग रहे हैं, आज वो मांग रहे हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे अब हर कोई माँ बाप अपनी बेटी के लिए सोचेगा ही सही, चलो इस चीज़ से बेटी खुश रहे, बेटी के ससुराल वाले खुश रहे। वो धीरे धीरे उन लोगों को देते गए। जब उन लोगों की लड़की के माँ बाप की जब देने की शक्ति नहीं हुई, तो लड़की को उसके ससुराल वाले मारने लगे। फिर वो रोती रही, वो अपने माँ बापों को कुछ ही नहीं कहती थी, क्योंकि जानती थी कि 4 बहनें हैं, 2 भाई है, गरीब परिवार है। वही सोच जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो एक भारत की आधी से ज़्यादा महिलाएं ये चीज़ सोचती है कि एक माँ बाप को जाकर के क्या बोले, माँ बाप के पास इतना कुछ है नहीं देने के लिए, पर इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता है। तो जब कुछ ज़्यादा सहन शक्ति हो गई थी, लड़की से सहन नहीं किया जा रहा था, तब वो एक रोज़ आकर के अपने मम्मी पापा को बोलती है कि पापा मम्मी अब मेरे से सहन नहीं होती है ये चीज़ें,
मैं ये चीज़ सहन नहीं कर पा रही हूँ। पर फिर भी उसके मम्मी पापा, उसके माँ बाप उसको बेला फुसला करके ससुराल भेज देते हैं और वो चली जाती है। वो सहन करती रहती है, वो क्या बोले माँ बाप को, क्योंकि वो अपने माँ बाप की कंडीशन जानती थी और उसको पता था कि अगर मैं माँ बाप को जाकर के भी बोलूँगी तो माँ बाप फिर मुझे कुछ ना कुछ बोल करके और भेज देंगे। और होता है कि माँ बाप यही बोलते हैं कि बेटा एक बच्चा होने के बाद में शायद ससुराल वाले सुधर जाए, या कुछ टाइम बाद में ससुराल वाले सुधर जाएंगे, या हस्बैंड है, आदमी है, जो भी है वो सुधर जाएगा, या बच्चे पे जीव आने लग जाएगा, जो भी आप मारवाड़ी भाषा में बोला जाता है, तो वो आ जाएगा, तो शायद उसके उनके सोच विचार बदल जाएंगे। ऐसे ही कुछ हुआ कि छोटे भाई की शादी थी और वो शादी में आई, क्योंकि वैसे तो ससुराल वाले उसको भेजना बिल्कुल बंद कर दिए थे और बोल रहे थे अगर तू जाए तो अब कभी ज़िंदगी में यहाँ पे मत आना, और आए तो इतने पैसे लेकर कर आना। अब वो छोटे भाई की शादी में इस बहाने आ जाती है और वो अपने माँ बाप को बोलती है कि मम्मी पापा, अगर मैं अब की बार ससुराल चली गई तो शायद आप मुझसे कभी नहीं मिल पाओगे, आप मेरी शक्ल कभी नहीं देख पाओगे, अगर अब की बार मैं ससुराल चल गई तो। पर उसके माँ बाप समझ नहीं पा रहे थे, वो सोच रहे थे कि शायद ये यूं ही हमेशा की लड़ाई झगड़े से परेशान होकर तंग आकर के बोल रही होगी। पर उसने बोलना चाहा कि पापा मम्मी मुझे ससुराल मत भेजो, अब आज शायद अब की बार आपकी बेटी की आप आखिरी बार शक्ल देख रहे होंगे, शायद इसके बाद में आप अपनी बेटी से मिल नहीं पाओगे। पर वही बात हुई कि माँ बाप वही बहला फुसला करके कि नहीं, अब की बार ऐसा नहीं होगा, हम ससुराल वालों से बात करेंगे, हम उनसे बात करेंगे, हम उनको समझाएंगे। पर एक बात बोलूँ ना, जो परिवार लालची हो जाता है ना, वो चाहे कितना ही समझा लो, वो कभी समझेगा नहीं। और कैसे भी करके उस अपनी बेटी को उन्होंने भेज दिया, सोच से, गुलामी की सोच से कि समाज क्या कहेगा कि बेटी घर पे रहती है। क्योंकि जब वो रहने लगी थी ना, तो मैं आपको समाज के लोगों को के लिए बात में क्या बताऊंगी, गांव के लोगों के बारे में क्या बताऊंगी। सबसे पहले तो रिश्तेदार ही बोलने लग जाते हैं, अरे यार तेरी बेटी आज 2 महीने हो गए, 1 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तेरी बेटी आज ऐसे कैसे बैठी है, यहाँ पे कैसे बैठी है, ससुराल क्यों नहीं जाती है, अरे अच्छा नहीं लगेगा, रिश्तेदारी में क्या सोच, क्या फ़र्क पड़ेगा, और भी बेटियां हैं, बहन बेटियां हैं, अगर ऐसे ससुराल छोड़कर अगर घर पे बैठ जाएगी तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। नहीं, तू तो अपनी बेटी को भेज, कैसे भी बेला फुसला करके। ये छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, ये हकीकत की कहानी है, ये होती है, 100% होती है। जो मेरी ये चीज़ सुन रहा होगा ना, वो होती है, 100% होती है। तो यही बात उनके साथ हुई, उन्होंने अपनी बेटी के साथ अपने अब गांव के लोगों के दबाव, उनके विचार के दबाव, अपने रिश्तेदारों के दबाव से उन्होंने अपनी बेटी को भेज दिया कि समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, उनकी लड़कियों पे क्या असर होगा। इसी दबाव के कारण उन्होंने अपनी बेटी को भेज दिया। और बात सच थी कि उसने सच कहा था कि मैं जा तो रही हूँ, पर अब मैं कभी वापस मेरी शक्ल नहीं देख पाओगे। ये हुआ कि दहेज के कारण, जो आप लोग सुनते हो अखबारों में, टीवियों में सुनते हो ही हो, आए दिन ये चीज़ें होती रहती है, तो सुनते हो। उसको पता नहीं गला घोट के मार दिया गया या फांसी लगा करके, क्योंकि जब उसकी लाश मिली थी ना, तो पंखे पे लटकी हुई ही मिली थी उसकी लाश। और उन जब बेटी गई तो पता नहीं, बेटी ने फिर एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश करी, पर माँ बाप वही है कि बच्चों अपनी बेटी को बेला फुसला करके बोलते कि नहीं, थोड़े टाइम की बात है, फिर और सही हो जाएंगे, यूँ हो जाएंगे। पर उस बेटी को मरना ही पड़ा, उसके ससुराल वालों ने दहेज की खातिर उसे मार दिया। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। और ससुराल वालों ने इस तरीके से कुछ साबित करा कि उसने खुद ने आत्महत्या कर ली, उसके खुद के चरित्र के ऊपर लांछन उठा दिया कि ये लड़की ऐसे थी, ऐसे थी, वैसे थी। पर हुआ क्या, अंत पंत वही हुआ कि उस लड़की को इस जिंदगी से हाथ धोना पड़ा, उस लड़की को जाना पड़ा, और दहेज की खातिर उसके ससुराल वालों ने उसको मार दिया और पंखे पर लटका दिया और आत्महत्या का नाम दे दिया। तो ये आप लोग मेरी बात बताइए, ये सच है या नहीं है। आज भी हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से तो आज़ाद हो चुका है, पर आज ये ये परिवार उन विचारों से, उन समाज के डर से कब आज़ाद होगा, ये आप लोग मुझे बताइए। उनकी गुलामी से कब आज़ाद होगा। अगर यही माँ बाप अगर उस लड़की की एक ही बार में बात सुन लेते और कोई एक्शन उठाते या पुलिस में कंप्लेंट करते कि मेरी बेटी के ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, उसको मारा जा रहा है, दहेज के लिए मारा जा रहा है, तो आज उसकी ज़िंदगी बच जाती।
शायद बच जाती, शायद नहीं 100% बच जाती, या वो अपनी ज़िंदगी नए सिरे से स्टार्ट करती, या फिर आगे कुछ होता, ऐसा एक्शन लिया जाता कि उसकी ज़िंदगी बच जाती। पर उसे तो अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। किस चीज़ से? रिश्तेदार के दबाव से, रिश्तेदार के विचारों की गुलामी की वजह से, समाज की गुलामी की वजह से, गाँव के लोगों की गुलामी की वजह से। यानी कि जो गाँव में आज भी वो विचार, वो थॉट आज भी जो दिमाग में है ना, कि अगर एक लड़की घर छोड़ के बैठ जाएगी तो शायद दूसरी लड़कियों पे क्या असर होगा। पर यार एक चीज़ बताइए, आप लोग ही मुझे चीज़ बताइए, अगर किसी की लड़की की ज़िंदगी से बढ़ कर के ये चीज़ें होती है, आप लोगों को वो चीज़ तो नज़र आ जाती है कि एक लड़की अपना ससुराल छोड़ कर के अपने पियर में बैठी है, वो चीज़ तो समझ में आ जाती है। पर उसके पीछे की कहानी आप लोग क्यों नहीं जानने की सोचते हो, कि उसके पीछे कितनी दर्दनाक कहानी हो सकती है, कितना बड़ा संघर्ष हो सकता है, कितना बड़ा अत्याचार हो सकता है, ये लोग आप क्यों नहीं जानते हो? ये रिश्तेदार क्यों नहीं जानते हैं? हर किसी बेटी को, हर किसी महिला को, हर किसी लड़की को कोई शौक नहीं आता है कि वो ससुराल छोड़ कर के पियर बैठी रहे। ऐसा कुछ शौक नहीं आता है उसको, बिल्कुल भी नहीं आता है। पर ये चीज़ वो क्यों नहीं जानते हैं? ये रिश्तेदार क्यों नहीं समझ पाते हैं? ये समाज क्यों नहीं समझ पाता है? अगर गाँव में रहने वाली है तो वहाँ के लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं कि इस चीज़ को पूरा जाना जाए, अगर उस लड़की को सपोर्ट करा जाए तो कोई भी लड़की आत्महत्या नहीं करेगी, या कोई भी लड़की दहेज के कारण आत्महत्या नहीं करेगी, या मारी नहीं जाएगी, या दहेज के कारण मार देते हैं ना, मतलब ससुराल वाले, क्या कुछ ना कुछ आप लोग देखते हो पेपरों में, अखबारों में, टीवी में, कहीं पे भी देखते हो, सावधान इंडिया भी देखते हो। मैं तो एक हर चीज़ की आपको बता रही हूँ कि ऐसा होता है ना, दहेज के कारण या कोई दबाव के कारण, या तो लड़की खुद आत्महत्या कर लेती है। क्या करे वो? अपने माँ बापों की इज्जत के कारण, कि हमारे माँ बाप को झुकना नहीं पड़ेगा, कि हमारे माँ बाप को समाज रिश्तेदारों से दबना नहीं पड़ेगा। तो उसी कारण लड़की क्या करती है, हार थक करके या तो वो आत्महत्या कर लेती है, कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठा लेती है जो उसको ज़िंदगी का अंत उसको कर देती है। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ कि हमारा देश अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो चुका है, पर आज भी हमारे देश में 50% महिलाएं हैं उन विचारों की गुलामी के नीचे आज भी दबी हुई है, उस सोच के गुलामी के दबे हुए आज भी दबी हुई है, वो परिवार दबे हुए हैं उन विचारों की गुलामी की वजह से। आज है ऐसे कई परिवार है, अगर बेटी घर छोड़ कर कर आ जाती है ना, तो माँ बाप उसको भेला फुसला के भेजने की सोचते हैं। पर ऐसा प्लीज़ आप लोग ना करें। आप ये चीज़ सोचें कि वो लड़की किसी दबाव के कारण होगी, वो क्या क्या चीज़ें उस परिवार में सहन कर रही होगी। मैं हर एक परिवार को दोषी नहीं दे रही हूँ कि हर एक ससुराल वाले खराब होंगे, नहीं। 50% ऐसे लोग भी हैं तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बेटी बहुओं को ख्याल रखते हैं, विधवा होने पे भी उसको बेटे की तरह मान करके मतलब उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। पर आज भी भारत में 50% ऐसे परिवार, ऐसे लोग हैं जो अपनी बहू बेटियों को दहेज के कारण मार देते हैं, या कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा हादसा कर देते हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है, उस माँ बाप को अपनी बेटी से हाथ धोना पड़ता है। पर मैं उन परिवार की गलती मानती हूँ जो अपनी बेटी को सपोर्ट नहीं करते हैं, और उनको उनके बारे उनके लिए एक्शन ना लेकर के और उनको समझा बुझा करके ही वापस उनके ससुराल भेजा जाता है, जिससे उनके साथ ऐसे हादसे होते हैं। तो मैं भारत के हर एक परिवार से, हर एक उन माता पिता से गुजारिश करती हूँ कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो प्लीज़ आप अपनी बेटी को ये मत समझाएं कि जा वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, उसके खिलाफ कुछ एक्शन ले, उस परिवार के खिलाफ कुछ एक्शन ले और अपनी बेटी को सपोर्ट करे, ताकि जो आज मैंने आपको जो जिंदगी की किसी की हकीकत की कहानी सुनाई है ना, उसके साथ जैसा हुआ है ना, वो किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। ये सोच बदले कि रिश्तेदार क्या कहेंगे। अरे जिस बच्चे को आपने 9 महीने पेट में रख के जन्म दिया है, बहुत संघर्ष करके उसको पाला है, रात दिन एक करके उसको एजुकेशन दी है, पढ़ाई दी है, अगर बाद में जा करके अगर आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो बताइए फिर ये चीज़ गलत है या नहीं है? आप किस रिश्तेदारों के दबाव में आकर के, किस समाज के जो ऐसे विचार है, अभी भी ये विचार है, बिल्कुल है ये विचार, आपको गाँव में, विलेज में और अभी शहरों में भी देखने के लिए मिलेगा कि वो अपनी बेटी को भलाई के लिए, कि इसका बेटी का ससुराल, इसका बेटी का घर बसा रहेगा। पर ऐसा क्या घर बसा रहेगा आगे जाकर अगर आपकी बेटी को आत्महत्या करनी पड़े, या कुछ उसके साथ ऐसा
मतलब ऐसा कुछ हो जाए कि उसको जला दिया जाता है या कुछ उसके साथ ऐसा हादसा करा जाता है ताकि उसको अपनी ज़िंदगी से जाने के लिए मजबूर किया जाता है, ऐसा किया जाता है। तो ऐसा क्या मतलब है? इससे अच्छा तो बेटी को जन्म ही ना दिया जाए, अगर आगे जा कर के उसको ऐसा कुछ सहन करना पड़े। ये बात मैं सच बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ, आप मुझे ये चीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, क्योंकि इस चीज़ में मैंने बिल्कुल गलत नहीं बोला है और आज भी होता है। आज भी ऐसी चीज़ होती है कि बेटी ससुराल में घुट-घुट के रोती है, घुट-घुट के जीती है, घुट-घुट के मरती है और एंड में अगर वो हार जाती है अपनी ज़िंदगी से और अगर उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलता है, अगर ज़िंदगी में उसको आगे आगे कुछ नई राह नहीं मिलती है, तो वो ये चीज़ यही करेगी। वो यही या तो वो खुद करेगी या उसके ससुराल वाले उसके साथ कर देंगे दहेज के कारण। ये चीज़ मैं आप लोगों को बिल्कुल सच बता रही हूँ और ये मेरी जो वीडियो जो सुन रहा होगा ना, वो जानता है कि मैं कितना सच बोल रही हूँ, क्योंकि ये आए दिन ऐसी घटनाएँ होती है। माँ-बाप क्यों अपनी बेटी को वापस से भेज देते हैं, उसकी पूरी बात समझे, उसकी पूरी बात समझे बिना ही उसको ससुराल भेज देते हैं। क्यों ना उसके खिलाफ क्या एक बात बताइए, आपने अपनी बेटी को पाला-पोसा तो कि किसी रिश्तेदार ने थोड़ी पाला-पोसा। क्या रिश्तेदार ने आप लोगों को थोड़ी पैसे वग़ैरह दिए होंगे कि बेटी का एजुकेशन नहीं, वो संघर्ष आप लोगों ने किया है। तो फिर आप अपनी बेटी को शादी के बाद में क्यों ना सपोर्ट करते हैं? कंवारी तो आप बहुत सपोर्ट कर लेते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। अगर उसको बाहर कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आप लोग उसको सपोर्ट करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, तू बोल नहीं सकती थी क्या, ये नहीं कर सकती। फिर शादी के बाद में ऐसा क्या होता? आप सोचो कि जिस घर में शादी के बाद में अगर ऐसा कुछ होता तो सोचिए उस लड़की का क्या परिवार बसेगा? बिल्कुल नहीं बसेगा। आए दिन वो चीज़ें होती रहेगी। या तो शादी ये माँ-बाप ये तसल्ली देते थे, अगर 1 बच्चा होने दे, 2 बच्चा होने दे, अपने आप ही अकल ठिकाने हो जाएगी, अपने आप ही बच्चे में जी पड़ेगा या प्यार बढ़ेगा तो अपने आप ही सही हो जाएँगे। ऐसा नहीं है। अगर जो लोग लालची होते हैं ना, जो दहेज के लालची होते हैं, वो चाहे कुछ भी हो, वो कभी नहीं बदलेंगे। बदलना किसको है? इस गुलामी के विचार से किसको बदलना है? उस परिवार को बदलना है, उस बेटी को बदलना है, जिसके साथ ये होता है। तो मैं आप लोगों से, उन महिलाएँ अगर मेरी वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ इस चीज़ से आगे आएँ, अपने परिवार को समझाएँ और कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लें, कुछ ना कुछ ऐसा करें कि जिससे ससुराल वालों को सबक सीखने के लिए मिले और आप लोग आगे बढ़ें, खुद को खुद सपोर्ट करें। मैं तो आप लोगों को यही, इन महिलाओं को यही बोलना चाहती हूँ कि हर एक भारत की महिलाओं को ये बोलना चाहती हूँ, अगर आप सक्षम हैं, तो आप ऐसी महिलाओं को सपोर्ट करें, जो इस चीज़ से गुज़र रही हो। ये मैं चीज़ बताना चाह रही हूँ। उसके ऊपर दबाव ना डालें कि नहीं आगे तू जाकर के ऐसे कर, कोई बात नहीं, कह रहे हैं तो इस कान से सुन, इस कान से निकाल, ऐसा नहीं, क्योंकि जो ये सहन करता है ना, ये उसी को ही पता होता है। आज हम लोगों को टीवी के अंदर, पेपर में ये कहानियाँ तो सुनने के लिए मिल जाती है और हम लोग क्या बोलते हैं, बस बेचारी के साथ ऐसा हो गया, बेचारी के साथ वैसा हो गया, उसने आत्महत्या कर ली, उसको जला दिया। अरे उसकी अगर ज़िंदगी अगर आप लोग जी करके देखोगे या आप लोगों के परिवार की बेटियों के साथ होगी ना, तब वो चीज़ पता चलती है कि कितना औरत को संघर्ष करना पड़ता है। तो मेरी बहनों, आप लोग इस चीज़ से बाहर निकलो, खुद को खुद सपोर्ट करो, कुछ एक्शन लो, वरना आप भी एक दिन आप लोग की ज़िंदगी का भी यही होगा। दर्शक, जो आज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर किसी की कहानी, किसी की आप बीती सच्ची घटना बताई है, तो उस लड़की के साथ उस परिवार ने ऐसा किया और हुआ क्या? क्या हुआ? उसके परिवार वालों को सज़ा मिल गई, पुलिस केस अभी भी चल रहा है और चलता रहेगा। उनके जो सास-ससुर हैं, वो पेशी पे आते हैं, जो हस्बैंड है, उनको जेल हो चुकी है, कितने साल की सज़ा हो चुकी है, पर उस सज़ा से क्या मतलब है? उस बेटी से तो हाथ धो लिया उस परिवार ने। धो लिया या नहीं धो लिया? अब वो बेटी थोड़ी वापस आएगी, उसकी ज़िंदगी थोड़ी वापस आएगी। एक चीज़ बताइए, नहीं आएगी ना। सज़ा मिलने से क्या है? जब इन इन गुलामी के विचारों से ही आज़ाद नहीं होगी हर एक औरत, हर एक महिला और परिवार भी, तो उस चीज़ से क्या मतलब है? क्यों फिर सज़ा दी जाती है? क्या मतलब है जब विचारों को ही नहीं बदला जा रहा है? आज भी कई गाँवों में, कई विलेज में, कई समाज में ऐसी चीज़ें होती है। कई जगह तो बहुत औरतों को सपोर्ट करा जाता, महिलाओं को सपोर्ट करा, पर आज भी कुछ जगह ऐसा समाज अभी है जहाँ पर विचार वही है पहले की जैसे, और कहीं वैसी औरतें हैं जो आज भी उन विचारों के गुलामी के तले दबी जा रही है और वो अंत पंत जाकर के ऐसी चीज़ें करती है या ऐसी चीज़ें उनके साथ हो जाती है क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिलता है। कि तो अपने परिवार के दबाव के कारण ही ऐसा हो जाती है कि मेरे परिवार को क्या चीज़ सहन करनी पड़ेगी। तो मेरी बहनों, इस चीज़ से
इस चीज़ से आप लोग उठो और इस चीज़ से आगे बढ़ो, खुद को खुद मोटिवेट करो, खुद को खुद सपोर्ट करो। और नहीं है तो आजकल तो इस मतलब भारत देश में ऐसी कई संस्थाएं चला दी गई है जिसका आप सपोर्ट लेकर के आगे बढ़ सकते हो। पर आगे बढ़ो, इस चीज़ के खिलाफ आप आवाज़ उठाओ। इन विचारों की गुलामी के नीचे दबे होकर के आपको अपनी ज़िंदगी नहीं बढ़ करनी है। तो मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ कि आज हमारा देश भारत के अंग्रेज़ों से तो गुलामी से आज़ाद हो चुका है। पर इन गुलामी जो विचारों से मैंने आप बताया है ना कि महिलाएं आज भी उन विचार, उन गुलामी के नीचे आज भी दबी हुई है। और ये हादसे उन औरतों के साथ होते हैं। आप अखबार उठा के देख लीजिए, पेपर कुछ भी उठा के देख लीजिए, न्यूज़ वगैरह, आए दिन एक दिन भी आप ऐसा नहीं बता सकते कि आज उस औरत के साथ ऐसा नहीं हुआ हो। आप मुझे बता सकते हैं? आपको हर एक न्यूज़ मिलेगी इससे भरी पड़ी। तो इन विचारों से क्यों नहीं आज़ादी मिल रही है? क्यों ऐसी चीज़ें नहीं चलाई जाती है कि इन औरतों को सपोर्ट मिले? मैं तो ऐसा बोलूँ कि क्यों नहीं सपोर्ट दिया जा रहा है इन औरतों के, जिन उनके पहली बात तो उन परिवारों को ही आगे आना पड़ेगा। अपनी बेटियों की ज़िंदगी बचाने के लिए उन परिवार को सबसे पहले परिवार को आगे आना होगा। तब इस गाँव में, इस समाज में वो सोच, वो विचार वो बदलेगी। जब तक परिवार अपनी बेटी को खुद सपोर्ट नहीं करेगा ना, और बेटी खुद को खुद सपोर्ट नहीं करेगी, जब तक ये विचार, ये गुलामी नहीं बदलेगी औरत की, बिल्कुल भी नहीं, आज़ादी नहीं मिलेगी इन चीज़ों से। तो मैं आप लोगों को यही बोल रही हूँ कि ऐसे अगर परिवार है तो अपनी बेटियों के लिए देखें, अपनी बेटियों के लिए सोचें, ना ही उसको भेला फुसला करके, उसको सोच समझ करके वहाँ ससुराल आगे भेजें। यही एक्शन आप उन ससुराल वालों के खिलाफ लें, अपनी बेटी को सपोर्ट करें, ताकि जो इस बेटी के साथ हुआ है ना, वो और किसी बेटी के साथ ना हो, किसी एक और बेटी को खुदकुशी ना करनी पड़े, कोई और बेटी अपने ससुराल की इन यातनाओं और इन चीज़ों से पीड़ित होकर के आत्महत्या ना करे, या फिर उसको खुद को ही नहीं मार दिया जाए। तो मैं आप लोगों को बस उन परिवार वालों से, उन लोगों से यही गुजारिश है, और यही मैं आप लोगों को इस कहानी के, इस सच्ची हकीकत बीती से आप लोगों को यही अपना थॉट, अपना मतलब अपने विचार आप लोगों के सामने बोलना चाहती हूँ कि अपनी बेटी को सपोर्ट करो, शादी के बाद भी सपोर्ट करो। कोई वो अलग नहीं हुई है, उसकी कहानी अगर कुछ दुख तकलीफ है तो उस दुख तकलीफ को जानो, उसके खिलाफ एक्शन लो। और माता पिता को, खास तौर पे माता पिता को और उन महिलाओं को आगे आना होगा। जब भी हमारा भारत देश इन गुलामी से, इस चीज़ से आज़ाद होगा, इन विचारों से आज़ाद होगा। तो बस मैं आप लोगों को अपनी कहानी के माध्यम से यही बताना चाह रही थी। कहानी नहीं, किसी के जीवन की सच्ची घटना है, ये आबीती है। इस आबीती से आप लोगों को बस यही मोटिवेट करना चाह रही थी कि आप लोग, ये परिवार, ये महिलाएं आगे आएँ और इसके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लें कि ये चीज़ें नहीं हो। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, चाहे आप कमेंट करें या ना करें, कमेंट ज़रूर करें, सॉरी, चाहे मेरी वीडियो को लाइक करें या नहीं करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये कैसा लगा, जो आज आपको मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से बताई है। और हाँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को आगे से आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं जानूं कि हर गांव, विलेज, गांव, भारत में रहने वाला हर एक परिवार मेरी इस वीडियो को देखे। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो, पाली जिले की एक ऐसी महिला की वीडियो, सच्ची आबीती कहानी लेकर के, जिसको सुन करके आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, जल्दी से जल्दी मैं वो वीडियो लेकर कर आती हूँ। और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें, और अधिक से अधिक ये वीडियो देखें, ताकि कुछ महिलाएं भारत में, मैं चाहूँ भारत में वो परिवार, वो महिलाएं आगे आए और कुछ उनकी सोच में कुछ परिवर्तन हो। तो मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।